Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra, Shri Radhe. Jaya Radha Ras Bihari, Radha Ras Bihari, Shri Radhe. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman, Sita Ram Lakshmana Hanuman. Jaya Tulsi Saligram, Jaya Tulsi Saligram, Tulsi Saligram, Jaya Tulsi Saligram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी शतादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद। प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत
सादी गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण। जहाँ तक मन जा सकता है वो सब क्या है? माया। तो इस माया से पार पाना असंभव है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मम माया दुरतया, ये मेरी माया है, इसको जीतना बहुत ही दुष्कर है। दुष्कर मतलब असंभव बताया है भगवान ने। नहीं जीत सकता, किसी के बस की बात नहीं है जो इस माया को जीत सके। लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, किसकी? मेरी, उसे ये माया छू भी नहीं सकती। क्या? उसे ये माया छू भी नहीं सकती। इसलिए अगर माया से बचना है तो दोनों हाथ खड़े करके भगवान की शरण ग्रहण कर लो। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान की शरण ग्रहण कर लोगे तो यह माया कभी भी हम पर हावी नहीं होगी। और जैसे ही हम भगवान की शरण से दूर जाएंगे वैसे ही ये माया हमें पकड़ लेगी, है ना? आप सोचो, छोटी सी जिंदगी में, 60 साल की जिंदगी में हम सुख पाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं? एक गरीब व्यक्ति सोचता है थोड़ा धन हो जाए तो अपना घर बन जाए। घर बन गया, फिर वो सोचता है थोड़ा बंगला बन जाए। बंगला बन गया। अब बंगले को बनाने के लिए भाई मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, रख रखाव की भी जरूरत पड़ेगी, देख रेख की जरूरत पड़ेगी। तो गार्ड रखता है, कर्मचारी रखता है मेंटेनेंस के लिए, और पैसा कमाता है, दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है ना। फिर उसी मेहनत में वो लगा रहता है ना। और उस बंगले का उपयोग कौन करता है वास्तव में? उसके बच्चे भी नहीं करते। बच्चे हॉस्टल में पड़े होते हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना।
बीवियां वो मतलब वो भी ड्यूटी करने जाती हैं आज के जमाने में तो। नौकर चाकर जो तनख्वाह भी लेते हैं और उस बंगले में रहने का सुख भी भोगते हैं। समझ में आया? तो जो व्यक्ति उस बंगले का उपयोग करता है वो तो वो है नहीं जिसने वो बंगला बनाया है। तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है संसार में? मतलब जिस वजह से वो मेहनत कर रहा था उस सुख को पाने के लिए उस सुख का उपभोग वो कर रहा है क्या? खुद नहीं कर रहा है। तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो सारी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करता है और फिर चला जाता है संसार को छोड़ के, है ना? इसलिए इस छोटी सी जिंदगी में केवल भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पता है ये संख्या कम क्यों है? उन्हें भक्ति क्लास की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। क्या भक्ति क्लास की इम्पोर्टेंस मतलब महत्व तो ये नहीं पता। उन्हें लगता है कि संसारिक काम ज्यादा जरूरी है इस क्लास से। क्या संसारिक काम ज्यादा जरूरी है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए नियम तो यहाँ जरूर बताए जाएंगे, कोई आए ना आए। हम अकेले भी कक्षा करते हैं क्योंकि कोई नहीं आएगा। हम तो अपने भजन कीर्तन हमें करना है भाई, हमें तो करना ही है, कोई आए ना आए, है ना? ठाकुर जी बैठे हैं, हमें तो अपनी भक्ति करनी ही करनी है। हमारा काम बताने का है, जो नहीं बता समझेगा वो अलग बात है ना। तो हम अभी ये तो नहीं कह सकते कि भैया सब कुछ खाओ। जैसे उस दिन कोमल ने बोला था ना कि हमें जिनसे कंठी खरीदी थी वो तो हमें सब कुछ खाने को बता दिए थे। अब बताओ, जो दुकानदार बेच रहा है कंठी वो तो बोल ही देगा, उसे तो बेचना है भाई, है ना? उसे अपना माल बिकवाना है। लेकिन तुमने कभी किसी भक्त से पूछा, किसी संत से पूछा? उससे पूछा होता कि अगर आप ये तुलसी माला कंठी पहन के और कुछ उल्टा सीधा खाते हो तो अपराध होता है, और उस अपराध का भागी नहीं बनोगे क्या? क्योंकि तुलसी माता जो है वो भक्त है भगवान की, है ना? जो मतलब जिसने बताया था उसे ही पाप भोगना पड़ेगा और खुद को ही भोगना। हाँ, तो पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कंठी पहन के तो कभी नहीं खाए, बहुत बड़ा अपराध होता है। तुलसी माता भक्त के प्रति अपराध करते हो तो भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान के प्रति कर दोगे अपराध कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा, लेकिन भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान ऐसा दंड देते हैं कि नरक में भी जगह नहीं मिलती। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है फिर प्रेत और भूत बन के व्यक्ति। और क्या? हाँ, नरक के अलावा ये प्रेत योनि मिलती है। कौन सी? हाँ, प्रेत योनि, जो हवा बन के भटकते रहते हैं और दिन भर भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। उन्हें पानी तक नसीब नहीं होता पीने को। हवा, केवल हवा से ही पेट भरता है उनका। समझ में आया? ऐसी योनियों में पड़े और कष्ट भोगते रहते हैं, कोई नहीं बचाता उनको। तो ऐसी मतलब उसमें पड़ जाते हैं संगति में लोग। और हमारे जीवन में सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो ये है, क्या कभी आपने ये सोचा जीवन में कि हमें जीवन मिला क्यों है? हमें इस जीवन में करना क्या चाहिए? कभी सोचा क्या करना चाहिए? या हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हम आए कहाँ से हैं? मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे? कभी सोचा कि हमारे साथ होगा क्या आखिर मरने के बाद? या ये चेतना आती कहाँ से है? कॉन्शियसनेस आती कहाँ से? ये शिक्षा के वो क्वेश्चन है जिनके लिए वास्तव में हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इनको सॉल्व करने के लिए उस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम ग्रहण किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। क्या ये हमारा उद्देश्य है? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है उस परम सत्य की खोज करना, उस भगवान की प्राप्ति करना जिसको हम नहीं जानते, है ना? हमें जानना चाहिए। तो ये सब चीज नहीं जानते, हम इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और जीवन में दुख क्यों आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा मिलेगा? अभी देखो, लोग कहते तो हैं
कि महात्मा बुद्ध में और हम में साधारण जीव में क्या अंतर है। महात्मा बुद्ध ने जीवन में सिर्फ एक बार दुख देखा था। कितनी बार? एक बार। जब वो पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था उनका, ठीक है। एक ऋषि आए थे उनके दरवाजे पर हिमालय से उतर के, जिनका नाम था असिता। क्या नाम था? असिता। महाराज शुद्धोधन ने दिखाया कि हमारे पुत्र हुआ है, आप देखकर बताइए क्या भविष्य रहेगा इसका। उन्होंने कहा तुम्हारा जो पुत्र है या तो संसार का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, चक्रवर्ती, या फिर ये भिखारी बनेगा, सन्यासी हो जाएगा। लेकिन सन्यासी होके भी धर्म परिवर्तन करेगा। क्या? हाँ, साधारण सन्यासी नहीं होगा, धर्म चक्र पर पलट के रख देगा ये। तो उन्होंने सोचा, महाराज शुद्धोधन ने, जन्म कर्म में तो एक पुत्र हुआ, ये भी सन्यासी बन गया तो राजकाज कौन संभालेगा हमारा। तो उन्होंने बचपन से ही उसको कभी राजमहल से बाहर नहीं जाने दिया। उसे इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की, भोग विलासिता की चीजें दी, जिससे उसका मन, और 16 वर्ष की उम्र में उनका त्रिलोक सुंदरी यशोधरा से विवाह भी करा दिया। और सुंदर सुंदर दासियां, कभी कुरूप लड़की उनके सामने नहीं आई। इतना सुख सुविधाओं में होते हुए, यानी 16 वर्ष की उम्र तक, 16 नहीं, उनका फिर 27 वर्ष की उम्र में 10 साल बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। क्या? राहुल। उसके बाद में महाराज शुद्धोधन बूढ़े हो चुके थे। महाराज शुद्धोधन ने कहा कि बेटे अब राजकाज तुम्हें संभालना है, अब राजकाज संभालो। तो बुद्ध ने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, मैंने आज तक अपना राज्य तो देखा ही नहीं कितना बड़ा है, तो मैं संभालूंगा क्या? एक बार कम से कम दिखा तो दो, मैं कभी राजमहल से बाहर ही नहीं गया। तो महाराज शुद्धोधन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। सारे जो ऐसे गलियारे थे उनसे जितने भी उन्हें जो मतलब बाहर भेजने की व्यवस्था की गई थी, वो बसंत ऋतु में की गई थी, जब सारे पेड़ पौधे हरे भरे हों। उन्हें कभी सूखे पेड़ पौधे ना देखने को मिल जाए कहीं, है ना। और सभी लोगों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के खड़ा किया गया। केवल जवान और हट्टे कट्टे लोगों को, बूढ़ों को हटा दिया गया सामने से, है ना। सुंदर सुंदर स्त्रियों को खड़ा किया गया ताकि कोई कुरूप उनके सामने ना आ जाए और उनका मन ना उचट जाए। फूलों को गलीचा बिछाया गया जिस रास्ते से वो जाते थे, ताकि कोई कांटा ना दिख जाए उनको। इतनी व्यवस्था की गई थी कि मन में वैराग्य न उत्पन्न हो जाए। लेकिन जब बुद्ध निकले दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मतलब लाठी लेके और डगमग डगमग चलता चला आ रहा था, कमर झुकाए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, है ना, कि सारथी जरा ये तो बताओ कि ये ऐसा क्यों है। बोले ये बूढ़ा हो चुका है। बोले यही बूढ़ा हुआ है या और लोग भी बूढ़े होते हैं। बोले कैसी बात करते हो महाराज, सभी बूढ़े होते हैं। बोले अच्छा मैं भी होऊंगा। बोले हाँ। बोले हमें भी ये दुख झेलना पड़ेगा। बोले हाँ, कोई नहीं बच सका इस दुख से। तो अब तो बुद्ध के हृदय में मतलब चिंता उत्पन्न हो गई। बोले मुझे इतना दुख झेलना पड़ेगा। थोड़ी और आगे बढ़े तो उन्हें क्या दिख गया, उन्हें एक अर्थी दिख गई जाते हुए। बोले ये कौन जा रहा है, ये 4 लोग किसे लेके जा रहे हैं उठाए हुए। बोले ये मर गया है। बोले मर गया है मतलब। बोले अब इसमें जान नहीं बची, अब ये हिलडुल नहीं सकता, ये बिल्कुल पत्थर की तरह हो गया। बोले अच्छा। बोले मैं भी मरूंगा। बोले हाँ महाराज, सबको मरना पड़ता है। बोले अच्छा। अब उनके हृदय में थोड़ा और कष्ट आ गया कि बताओ मरना भी पड़ेगा। फिर आगे किसी को देख रहे थे तो एक व्यक्ति मतलब उल्टी कर बैठा और परेशान हो गए। बोले इसे क्या हो गया। बोले ये बीमार है। बोले अच्छा, हर कोई बीमार पड़ता है। बोले बोले मैं तो नहीं पड़ा आज तक। बोले आपके पिताजी ने बहुत देख रेख की है, लेकिन कभी ना कभी आप भी पढ़ोगे, चाहे कितनी भी केयर कर लो, लेकिन बीमार पड़ना है तो पढ़ना है। बाबा रामदेव को भी बुखार आता है, कितना भी योग कर ले, है ना। तो तीसरा दुख देखा उन्होंने
उसके बाद में लौट के जा रहे थे तो एक और व्यक्ति को देखा जो कि एक सन्यासी था और अपने ध्यान में मग्न था और उसके चेहरे पे अतुल्य प्रफुल्लता थी, प्रसन्नता थी। जब उसे देखा तो उन्होंने कहा ये कौन है, ये बड़ा शांति लग रही है इसके चेहरे पे। उन्होंने कहा ये एक सन्यासी है, इसने जीवन से संन्यास ले लिया है और इसे अब जीवन की कोई चिंता नहीं है। बोले अच्छा, ऐसी भी स्थिति होती है? बोले हाँ। बोले मैं अभी तक इन चीज़ों से वंचित था, मैंने देखा ही क्या था। उन्होंने तुरंत अपने सारथी को आज्ञा दी कि अब राजमहल से रात में ही हम निकलेंगे, दिन में तो कोई निकलने नहीं देगा और मुझे जंगल में छोड़ आना जाके। सारथी गया, जंगल में छोड़ आया उनको जाके और महात्मा बुद्ध जंगलों में खो गए। केवल एक बार दुख देखा था जीवन में और उन्होंने ये सोचा कि कैसे इन दुखों का अंत किया जा सकता है। ये होती है ब्रह्म जिज्ञासा। क्या? हाँ, हम तो बार बार दुख देखते हैं, रोज हमारे सामने लोग मरते हैं और हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। पता नहीं कितनी बड़ी प्लानिंग करके रखते हैं अपने जीवन की, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे और मौत का कल का नहीं पता नहीं कल मर जाए। और चलो प्लानिंग कर भी ली तो कब तक करो बचोगे? ये दुख बार बार क्यों झेलोगे? बुद्ध ने एक बार सोचा, बोले एक बार तो झेलना पड़ेगा ही, लेकिन अगली बार से झेलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, इनका उपाय तो मुझे करना है। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। कौन से थे 4 आर्य सत्य? पहला था इस संसार दुखों से बना है, जो कि भगवत गीता भी कहती है, संसारम दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, ये संसार में दुख ही है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, ऐसे दुखालय में दुख मिलता है। इस संसार में दुख ही मिलेगा। बताओ, आप चाहते हो कि दुख मिले? कोई नहीं चाहता। क्या आप प्रयास करते हो कि दुख मिले? बहुत मेहनत करते हो, हाँ मुझे दुख नहीं मिला है बहुत दिनों से, अब मुझे दुख चाहिए। प्रयास करते हो, फिर भी क्यों मिलता है? बताओ। जबरदस्ती मिलता है, जबरदस्ती नहीं थोप दिया जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये दुखालय है, नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा, नहीं बच सकते यहाँ पे, दुखाएगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो है जो कम से कम एक बार इन दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचे तो कि आखिर कैसे पा सकते हैं छुटकारा। और वो व्यक्ति मूर्ख है जो बार बार दुख झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है नहीं मूर्ख। मतलब जो हम देख रहे हैं कि हमें दुख मिल रहा है, लेकिन हम बार बार झेलने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई समझाने जाए तो क्या कहते हैं? अरे जब झेलेंगे तो झेल लेंगे, हम झेलेंगे ना। तुम्हें क्या पड़ी है? अभी तो कर ले रहे तो। हाँ, तो अभी देखो, सबसे बड़ी परेशानी क्या है हमारे जीवन में? हमें यही नहीं पता कि हम बीमार हैं। हम खुद को बीमार नहीं समझते। जैसे ये जो जीवन है ना, ये एक सपना है। क्या है? सपना। और इतना हसीन सपना है कि हम उससे जागना ही नहीं चाहते, आंखें खोलना ही नहीं चाहते। इतना सुंदर और हसीन है, ऐसा सपना है। हम इसी सपने में खोए रहना चाहते हैं। तो ये संसार हमें इतना सुंदर लगता है, लेकिन ये सुंदर है नहीं। जिस चीज से आज आपको सुख मिल रहा है, वही चीज आपको दुख देगी कल को। वही चीज, ये इस संसार का नियम है। जिस चीज से सुख मिल रहा है वही चीज दुख देती है। कोई दूसरी बाहर की चीज नहीं आती दुख देने के लिए, है ना? हाँ, सुख मिल रहा है, वो कल को हमें गिरा दे, मिलेगा, उसी से दुख मिलेगा। नहीं, भगवान की सेवा की बात ही नहीं हो रही है अभी तो संसार की बात हो रही है। क्योंकि संसार में हम भगवान को मतलब सेवा करते कब? और करते हैं तो अपने मन गणंत करते हैं, अपने मन से। तो जो अपने मन से करते हैं वो सेवा नहीं होती, वो इंद्रिय तृप्ति ही होती है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए, कि हमें अच्छा लगता है हम इसलिए करते हैं। समझ में आया? हमें अच्छा लगता है तो इसलिए करते हैं, ये इंद्रिय तृप्ति है। हमें अच्छा लगता है इसलिए नहीं करना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा लगता है इसलिए करना चाहिए, ये अंतर है। हाँ, भगवान बताते हैं हमें भगवान के अनुसार चलना चाहिए। भगवान का प्रतिनिधि जो होता है संसार में, गुरु होता है, संत होते हैं, है ना, भक्त होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। इन लोगों की पूछना चाहिए, है ना, कि हमें कैसे करना चाहिए अपना जीवन यापन।
फिर देखो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम किसी की गाइडेंस में चल रहे हैं। जब तक जीवन में गाइडेंस नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में सफलता पाना मुश्किल है ना। हम कोई भी छोटे से छोटा काम भी करते हैं तब भी तो एक टीचर से गाइडेंस लेते हैं, है ना। तो अगर हम भक्ति करने जा रहे हैं और सोचे बिना गाइडेंस के हमें सफलता मिल जाएगी भक्ति में, क्या पॉसिबल है? नहीं है। बहुत बहुत मतलब सूक्ष्म विज्ञान है, इसकी हमें गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होता है कि हम आखिर करें तो करें क्या, बिना गाइडेंस के पॉसिबल नहीं है। तो ये संसार जो है वो दुखों से बना है और दुख मिलेंगे। महात्मा बुद्ध समझदार थे और समझदार व्यक्ति, हर वो व्यक्ति समझदार है जो इन दुखों से पार पाने का उपाय ढूंढना चाहता है, और हर वो व्यक्ति मूर्ख है जो बार बार बताने के बाद भी ये नहीं सोचता कि हम इन दुखों से कैसे बचें। वो हमेशा उन्हीं चीजों में लिप्त रहता है ना। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला ये कि दुख है संसार में, दूसरा ये बताया कि अगर दुख है तो उन दुख का कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? बिना कारण के नहीं है दुख, उनका कारण है। तीसरा, उस कारण को खत्म किया जा सकता है, ये भी बताया, ये भी सत्य है। ये लोग नहीं कह सकते कि ये दुख तो खत्म ही नहीं हो सकते जीवन से। जैसे इंसान बुढ़ापे का दुख झेलना ही पड़ेगा, बीमारी झेलनी पड़ेगी, उसे मरना ही पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं इस दुख को खत्म किया जा सकता है, गारंटी है। और उन्होंने अचीव किया, उन्होंने प्राप्त किया इस चीज को, है ना। हाँ, सन्यास बन के, है ना, उन्होंने प्राप्त किया तभी तो बोला। और चौथा आर्य सत्य ये बताया कि इस दुख को प्राप्त करने का एक निश्चित मार्ग है। क्या बताया? हाँ, इस दुख को खत्म करने का एक निश्चित मार्ग है। और वो निश्चित मार्ग क्या है? उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया। क्या बताया? अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में 8 नियम बताए। क्या? 8 नियम। अगर इनका पालन करोगे तो इस रास्ते पे चल के आप इन दुखों का अंत कर सकते हो। तो उन्होंने प्राप्त किया, बहुतों ने प्राप्त किया, हम भी कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम समझदार होंगे। भगवत गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में बहुत ही बिरले लोग आते हैं। बहुत बिरले, बिरले मतलब बहुत रेयर, बहुत ही कम, लाखों में कोई एक। क्यों आता है? क्योंकि समझदार नहीं होते ना। जो व्यक्ति समझदार होता है वही तो भगवत गीता पढ़ता है। जो समझदार नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, उसे स्वीकार नहीं होगी, कभी न समझ में आएगी। तो समझदार व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, है ना, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीवन में हमें अगर दुखों से पार जाना है तो हमें सबसे पहला तो अपने जबान पे कंट्रोल करना है। सबसे पहले किस पे? हाँ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने अपनी सभी इंद्रियों को बस में करना बहुत आसान है, जबान बस में करना बहुत कठिन है। हाँ, हमेशा सबसे ज्यादा क्या करती है? ये बोलती बहुत है, कुछ भी बोलती है। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं हम जब भी मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते वक्त एक मंत्र बोलते हैं। हम लोग प्रसाद ग्रहण करते वक्त क्या बोलते हैं? मंत्र। क्या मंत्र बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। तो अभी इसका ये श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। कहाँ? हाँ, श्रीमद् भागवतम में। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, ये राजा युधिष्ठिर को बताते हुए, धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए पितामह भीष्म जो है वो उपदेश कर रहे हैं। क्या? कि महाप्रसादे गोविंदे से, ये जो गोविंद का प्रसाद है जिसे महाप्रसाद कहते हैं, ठीक है, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, ठीक है। क्या क्या है उसमें? भगवान का नाम है ना, और भगवान के ब्राह्मण है ना, जो ब्राह्मण है, और वैष्णव है भगवान के, ठीक है। ये 3 लोग, इन 3 लोगों से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद गोविंद, इन 3 लोगों से मिलता है प्रसाद।
किन किन से? वैष्णवों से, संतों से, ब्राह्मणों से और भगवान के नाम से, है ना। तो विश्वास नहीं हो जाए, लेकिन इसमें बहुत कम लोगों का विश्वास होता है, और जिनका विश्वास होता है वो कौन होते हैं? बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, है ना, बहुत कम, ना के बराबर। संसार में बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे जो केवल भगवान का प्रसाद खाते हैं और कुछ नहीं खाते, बहुत कम। आपको दिखाई पड़ता होगा प्रैक्टिकली, भागवत में कुछ झूठ नहीं लिखा है ना। आगे बोलते हैं शरीर अविद्या जाल। ये जो शरीर है वो अविद्या का जाल है। किसका? अविद्या का जाल है। हाँ, अविद्या मतलब होता है अज्ञानता। क्या? अज्ञानता। ये अज्ञानता का जाल है। ये शरीर हमें कभी भी ज्ञानी नहीं बनने देता है, क्योंकि ये हमें केवल इसी में फंसाए रहता है कि कैसे रोटी कमाई जाए और खाई जाए। 24 घंटे हम केवल और केवल शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं, केवल शरीर के बारे में, है ना, और किसी बारे में नहीं सोचते, केवल शरीर के बारे में, है ना। हाँ, जो भी प्रश्न आए उसे नोट कर लिया करो, वरना भूल जाओगे। हाँ, लिख लिया करो तुरंत, तभी याद रहेगा ना कि क्या पूछना है। शरीर अविद्या जाल और जड़ इंद्रिया ताहे काल। और इसमें शरीर में क्या है? हमारी इंद्रियां हैं जो कि जड़ है, जिनमें बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। ये विषयों की तरफ अपने आप आसक्त हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, है ना। जैसे ही मनपसंद कोई चीज आ जाएगी, वैसे ही मुंह में पानी आ जाएगा, खाने को मिल जाता है ना। तो आंखें हैं वो अपने विषयों की तरफ आकर्षित हो जाएंगी, हमेशा सुंदरता को देखेंगी, है ना। तो ये इंद्रियां जड़ हैं, इनमें बुद्धि नहीं होती, ये अपने विषयों की तरफ हमेशा आकर्षित होती रहती है ना। जड़ेंद्रिय ताहे काल और जीवा फैले विषय सागरे। ये जो जीव है वो संसार के सागर में, विषयों के सागर में गोते लगा रहा है, डूब रहा है। क्या है? डूब रहा है। ये जीव विषयों के सागर में तो डूब रहा है। उसे जो खाने को चाहिए वो खा रहा है, जो स्पर्श करने को चाहिए उसे स्पर्श कर रहा है, जो उसे सूंघने को चाहिए वो सूंघ रहा है, जो मतलब सुनने को चाहिए वो सुन रहा है। तो विषयों में डूबी तो रहा है, गोते ही तो लगा रहा है ना। जडेंद्रिया ताहे काल जीवा फैले विषय सागरे और तार मध्य जिह्वा आती। और इन सब इंद्रियों के बीच में क्या है? जिह्वा। ताके जेता कठिन संसारे। इस जिह्वा को जीतना बहुत ही कठिन है। क्या बता रहे हैं? ताके जेता कठिन संसारे, जिह्वा को जीतना कठिन है ना। और कृष्ण बड़ा दयामय, लेकिन कृष्ण जो है बहुत ही दयालु है। करी वारे जिह्वा जय। यदि आप अपने जिह्वा पे जय प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अपनी जिह्वा पे जय प्राप्त करना चाहते हैं, इसे जीतना चाहते हैं, इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? करी वारे जिह्वा जय तो स्व प्रसाद अन्न दिलो भाए। तो भगवान का प्रसाद अपने दिल को खिलाइए, अपने हृदय में लेकर आइए, है ना। भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर देखिए जिह्वा कंट्रोल में आने लगेगी धीरे धीरे। केवल स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, से ही अन्नामृत पाओ। वही अन्नामृत पाना चाहिए हमें जो भगवान को भोग लगा हो, है ना। और श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। जवान का दूसरा काम क्या है? बोलना। अन्न खाओ और श्री राधा कृष्ण का गुण गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा कृष्ण का गुण गाओ, है ना। और प्रेमे डाको, प्रेम से चिल्लाओ। डाको का मतलब होता है चिल्लाओ। प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताई, निताई गौरांगा, है ना। प्रेम से चिल्लाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताई, जय निमाई जय निताई। तो अगर इस जिह्वा को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? भगवान का प्रसाद। हाँ, भगवान का भोग जो लगाते हैं, फिर उसका जब प्रसाद ग्रहण करने हैं हम लोग, ठीक है। प्रसाद ग्रहण करने से पहले ये मंत्र बोला जाता है, ठीक है। ये मंत्र बोलना चाहिए, ठीक है। उस मंत्र को बोलने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद गोविंद आप लिख लेना, वैष्णव बुक में लिखा हुआ है, वहां से उतार लेना, ठीक है।
आप लेकिन केवल वैष्णव प्रसाद के लिए ही बोला जाना चाहिए। हाँ, केवल उसी के लिए, ठीक है। बाकी तो आप जो खाओगे वो सब पाप खाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक हमेशा पढ़ लिया करो, ठीक है। लोग कहते हैं मैं, देखिए हमें बताने से कुछ नहीं है। आपका एक प्रश्न और था कि ये कहाँ लिखा है कि प्याज खाने से क्या होता है, ठीक है। तो हम आपको इसका और उत्तर बता देते हैं। सब पता चलेगा। देखिए 3 तरह का भोजन होता है, ठीक है। 18वें अध्याय का अध्याय 18 है या 17 है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखो 3 प्रकार के गुण होते हैं, कितने? हाँ, माया जो है वो 3 प्रकार के गुणों से मिलकर बनी है। लिख लो, पहला होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण, ठीक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। इसका जो विवेचन है वो प्रकृति के 3 गुण अध्याय 14 में किया गया है, ठीक है। कि कौन सा गुण क्या होता है और किसके होने से क्या फल मिलता है, किसके न होने से क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। समझ में आया? कौन से अध्याय में लिखा है? अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण, ठीक है। हाँ, 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। फिर अध्याय 17 में श्रद्धा के विभाग बताए गए हैं और ये बताया गया है कि सतोगुणी लोग क्या करते हैं और रजोगुणी क्या करते हैं और तमोगुणी क्या करते हैं। उसमें यह भी बताया गया है कि सतोगुणी भोजन क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है, तमोगुणी क्या होता है, ठीक है। दान कितने प्रकार के होते हैं, सतोगुणी दान कौन सा होता है, रजोगुणी कौन सा होता है, तमोगुणी कौन सा होता है, ये सब बताया गया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग दान करते हैं और सोचते हैं कि हमारा दान बहुत अच्छा गया, अगर आप तमोगुणी दान करेंगे तो उसका आपको पाप भोगना पड़ेगा। रजोगुणी दान करते हैं तो उसका आपको सुख मिलता है कुछ क्षण के लिए, लेकिन सतोगुणी दान करते हैं तो अनन्य फल मिलता है ना, भगवान की भक्ति मिलती है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि कैसा करना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले ये समझिए कि सतोगुण जब हम पर हावी होता है तब हमारे हृदय में क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अध्याय 14 में, ठीक है, जहाँ प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा की गई है। और ये देखते हैं कि उन तीनों गुणों में होता क्या है, मतलब तीनों के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, श्लोक संख्या 5, अध्याय 14 श्लोक संख्या 5। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। क्या बोला है? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अपयम। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो मनुष्य सतोगुण इसमें बताया गया है 6 श्लोक में, ठीक है, निकाल लीजिए अध्याय 14 श्लोक संख्या 6, ठीक है। अध्याय 14 श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 ऊपर लिखा है, यहाँ पर देख लो, अध्याय 14 श्लोक संख्या 6 है ना। जल्दी निकालो, अभी ये पता चलेगा कि तीनों गुणों से होता क्या है हमारे जीवन में, ठीक है।
तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि क्लियर कट फिलॉसफी जब हमें पता होगी ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, तब हम उसको चेंज लाएंगे ना, प्रैक्टिकली अनुभव कर पाएंगे तब, है ना। हाँ, भगवत गीता ध्यान से पढ़िएगा और जो भी प्रश्न आए उसे लिख लिया करिए, ठीक है। हाँ, अभी फुर्सत नहीं है, हो जाएगी फुर्सत धीरे धीरे। इस क्लास में आते रहोगे तो एक दिन इतनी फुर्सत हो जाएगी कि सांसारिक कामों के लिए सोचोगे यार फुर्सत नहीं। जैसे अभी भगवान के काम के लिए सोचते हो फुर्सत नहीं है, वैसे फिर सांसारिक कामों के लिए सोचोगे फुर्सत नहीं है। हाँ, तो फिर तुम्हारे सारे काम भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे, फिर तुम्हें चिंता करना की जरूरत नहीं रहेगी। समझ में आया? क्योंकि भगवान के भक्त क्या पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ, पूरे टाइम भगवान में मग्न रहना चाहिए, आनंद में मग्न रहना चाहिए, है ना। मैं पता है तीसरे चौथे क्लास से तो मैं ये प्रश्न सोचता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, जब मैं तीसरे चौथे क्लास में था, 7-8 साल का बच्चा था, है ना। मैं सोचता हूँ मेरे साथ पूर्व जन्म के कोई कर्म रहे होंगे या भगवान की कृपा ही रही होगी जो इतने छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हों, वरना छोटा बच्चा तो खाने खेलने में मस्त रहता है। मैं 5वें-6ठे क्लास में था तब से यज्ञ करने जाने लगा, जगह जगह घरों पे तो जो ब्राह्मण लोग होते थे वो प्रश्न पूछते थे तरह तरह के, बेटा तुम्हें आता है या नहीं आता? तो है। बोले अच्छा इसका अर्थ बताओ। अब हमें पता नहीं होता था, उस समय छोटे थे तो घर आके फिर पढ़ते थे, अच्छा अगली बार इन्हें ऐसा जवाब दूंगा। वही कामना थी, है ना, कि हमारी बेइज्जती कैसे हो गई। उस चक्कर में हमने पूरी भगवत गीता पढ़ डाली बचपन में, पूरी रामायण पढ़ डाली, 4-4 बार पढ़ डाली, 1-आध बार नहीं पढ़ी, है ना। भागवतम पढ़ डाली। तो जब इतने ग्रंथ पढ़ डाले तब हमें उन चीजों को ऐसा समझ में आया कि अच्छा जो मैं प्रश्न पहले बचपन में पूछता था उनके जवाब तो यहाँ मिल रहे हैं। तो जब हम ये चीजें सीखते हैं तो बड़ा अचंभा सा लगता है कि हमें पहले बताया क्यों नहीं गया इन चीजों के बारे में। दूसरी चीज ये कि भगवत गीता जब भगवान ने बोली तो किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़ने से लोग माया मोह से छूट के और सन्यासी बन जाते हैं, बिल्कुल झूठ है। अर्जुन कौन था? ग्रस्त था ना। क्या भगवत गीता सुनने के बाद उसने अपना कर्म करना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। क्या वो सन्यासी बन गया? नहीं बना ना। उसने ग्रस्त रहते हुए अपने धर्म का पालन किया ना। यही बताया ना भगवत गीता में कि अपने नियत कर्मों का पालन कीजिए, वो यज्ञ है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे नियत कर्म क्या है ये कौन बताएगा? गुरु बताएगा, है ना। योर स्पिरिचुअल मास्टर, आपका आध्यात्मिक गुरु बताएगा कि आपके नियत कर्म क्या है, आपको क्या करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए, है ना। तो इसमें 6ठे श्लोक में बताया गया है कि सतो गुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। क्या? सतोगुण जो होता है वो अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होता है, ठीक है, और प्रकाश प्रदान करता है और सारे पापों से मुक्त कर देता है। क्या करता है? सारे पापों से मुक्त करता है। और जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, उनके जीवन में केवल सुख ही सुख आता है। जो लोग सतो गुण में रहते हैं उनके जीवन में केवल सुख ही सुख आता है। भगवत गीता श्लोक संख्या 6 अध्याय 14 नोट कर लो। कोई पूछता है क्या होता है सतो गुण में रहने से, है ना। सतो गुण में रहने से सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख, ठीक है। फिर रजोगुण में बताया गया है श्लोक संख्या 7 में, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से होती है। किससे? असीम आकांक्षाओं से, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, मुझे जीवन में ये बनना है, मुझे जीवन में ये करना है, ये सारी क्या है? महत्वाकांक्षाएं। और ये किससे उत्पन्न होती हैं? रजोगुण से, ठीक है। तो ये रजोगुण है। यानी अगर आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, आपकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जिन्हें जीवन में पूरा करना है, तो आप में रजोगुण की प्रधानता है, आप रजोगुणी व्यक्ति हैं, है ना।
तो ऐसा व्यक्ति असीम आकांक्षाओं से बंधा होता है, तृष्णाओं से बंधा होता है, और इसी कारण ऐसा जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। किससे बंध जाता है? सकाम कर्मों से। वो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कर्म करता है और जीवन भर करता रहता है नहीं? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना? फिर आगे बताया गया है तमोगुण के बारे में। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। क्या है? मोह। इस गुण के प्रतिफल व्यक्ति कैसा आचरण करता है? वो पागलपन, प्रमाद, आलस्य और नींद, ठीक है, इन चीजों में पड़ा रहता है और व्यक्ति बंध जाता है। क्या होता है? बंध जाता है ना? तो तमोगुण जो है वो मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। भाई पागलपन, दारू पी रहे हैं और नाच रहे हैं, है ना, ऐसे पागलपन से बांध देता है और खुद को बहुत होशियार समझते हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें क्या है? तमोगुणी व्यक्ति के काम है। अब इनसे होता क्या है? तमोगुणी व्यक्ति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों व्यक्तियों में, हर व्यक्ति के अंदर है। किसी में सतोगुण ज्यादा होता है, किसी में रजोगुण और किसी में तमोगुण। और ये भी समय समय पे, जैसे आप कथा में बैठे हो तो सतोगुण आ जाएगा आपके अंदर, है ना? आपके हृदय में उस समय लालच, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आएंगे, है ना? लेकिन जैसे यहाँ से निकलोगे फिर सतोगुण गायब हो जाएगा, रजोगुण हावी हो जाएगा, रात में तमोगुण हावी हो जाता है। समझ में आया? जितने भी मतलब पाप कर्म होते हैं व्यक्ति अंधेरे में ही करता है। समझ में आया? या एकांत में करेगा। एकांत में इसीलिए कभी व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, उस समय तमोगुण हावी हो जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। आप सोचते हो कि आप अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हो, लेकिन हकीकत ये कि ये तीनों गुण आपको नचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, जो गुण आप पे हावी होगा आप वैसा ही कर्म करने लग जाओगे। ये देखो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि प्रकृति के ये तीनों गुण हमें कैसे नचा रहे हैं, है ना? यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाया गया है भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। ये तीनों देखो, है ना? इसमें यही बताया गया है कि ये तीनों हमें नचाते हैं और हम सोचते क्या है कि कर्म हम कर रहे हैं, है ना? हाँ, आपके क्वेश्चन पे आएंगे। अभी पहले ये तो देखो कि हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण देख लिए। ये देख लिया सतोगुण से सुख मिलता है, तमोगुण से दुख मिलता है और रजोगुण से भी हमें दुख ही मिलता है, क्योंकि सकाम कर्मों से बांध देता है, उसका फल भोगने में लग जाते हैं, है ना? समझ में आया? अब जब हमने ये पढ़ा तो भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी भोजन, रजोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन। अगर हम सतोगुणी भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सतोगुण का विकास होगा, डेवलपमेंट किसका होगा? सतोगुण का, है ना? अगर रजोगुणी भोजन करेंगे तो रजोगुण का विकास होगा और तमोगुणी भोजन करेंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। तमोगुण और रजोगुण बढ़ेगा तो जीवन में दुख आएगा, यही तो बताया गया है। और सतोगुण भोजन करेंगे तो अब देखो सतोगुणी भोजन होता क्या है, ठीक है? जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, स्वास्थ्य, सुख, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। देखो ऐसा भोजन कैसा बताया गया है, बस 5-10 मिनट, ठीक है? ऐसा भोजन रसमय होता है, ठीक है, स्निग्ध होता है, ठीक है, स्वास्थ्यप्रद, हृदय को भाने वाला होता है, ना बहुत खट्टा होता है ना बहुत मीठा होता है, ठीक है, बिल्कुल साधारण होता है। हाँ, इस सात्विक भोजन के गुण बताए गए हैं ये, ठीक है, जिसमें गंध नहीं आती है। रजोगुणी भोजन कैसे होते हैं? बहुत तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले, ये रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख तथा शोक, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, है ना? ये भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक संख्या 9, है ना? श्रद्धा के विभाग इस चैप्टर में बताया गया है।
और तमोगुणी भोजन जो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित सड़ा जूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन होता है, जिसमें बदबू आती है, गंध आती है, महक आती है, ऐसा तामसी भोजन होता है। और ऐसा भोजन तामसी गुणी व्यक्तियों के लिए प्रिय होता है ना। तो अब आपको ये समझ आ गया कि जब भोजन 3 तरह का होता है, तो अगर हमें सुख केवल सतोगुण से मिलता है तो हमें कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए? सतोगुणी। तो दैट्स वाई, इसलिए क्या होता है हमारे जीवन में कि हम इसलिए प्याज लहसुन है, मिर्च है बहुत तीखी, उसे खाने को मना करते हैं। क्यों? तमोगुणी है, रजोगुणी है। रजोगुण होने से हमारे हृदय में रजोगुण की विकास होगा और फिर उससे क्या होगा? सकाम कर्मों से बंधेंगे, है ना। तो आज यही खत्म करते हैं इसको। भगवत गीता को बहुत गहन से और विस्तार से पढ़ना है हमको, आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेन चीज ये है कि समस्त कर्मों को करते हुए भगवान की सेवा कैसे की जाए। हम भगवान की सेवा ही करें। हमने एक आपको सिद्धांत बताया था, ठीक है। भक्ति करने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना है ना। क्या बताया था? जो भक्ति करने के लिए जरूरी है वो सब करना है, जो भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है वो नहीं करें। अब आप सोच लो ऐसा कौन सा काम है जो हम भक्ति करने के लिए करते हैं। पढ़ाई लिखाई भक्ति के लिए करते हो? अभी नहीं करते हो। अभी इसलिए नहीं करते हो क्योंकि अभी उद्देश्य है पैसा कमाना, अच्छी पोस्ट पे जाना। अभी उद्देश्य क्या है? अच्छी पोस्ट मिल जाए, पैसा कमाए, है ना। लेकिन ये उद्देश्य है कि हम सेवा करें, ये उद्देश्य नहीं होता। देखिए, जीवन में हमें हमेशा भगवान के लिए काम करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो जब हम पैसा कमा के लाते हैं तो भगवान के अर्पित नहीं करना चाहिए। और भगवान उसमें से जितनी हमें आज्ञा दें उतना प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही तो सिखाया जाता है। तो अब हम करते क्या है? करते बिल्कुल उल्टा है। हम लाके, मान लो हमने हमारी 10,000 कमाई है महीने की, हम 10,000 में से कुछ पैसा भगवान की गुल्लक में डाल देंगे, जैसे उन पे एहसान कर रहे हैं, और बाकी अपने लिए ले लेंगे सारा, है ना। ये अपराध होता है। इसी को तो भगवान बोलते हैं कि अपने लिए जीना, भगवान के लिए नहीं जीना। भगवान के लिए जीने का मतलब ये होता है कि हमने सारा पैसा भगवान को दे दिया और फिर भगवान की सेवा के लिए जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही है बस उस चीज में पैसा खर्च हो रहा है। हम अपनी मर्जी से नहीं करना है पैसा खर्च। भगवान की सेवा के लिए हमें वस्त्र पहनने की जरूरत है, इसलिए हम वस्त्र लेने जाएंगे, ना कि इसलिए कि हमारे पास रखे बहुत सारे हैं, होली आ गई है इसलिए फिर भी लाने ही लाने हैं नए वस्त्र। गलत बात है ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? आप भगवान की भक्ति के लिए करो ना। आपको अगर भोजन बनाना है तो भगवान के भोग के लिए हमें आज ये प्रसाद बनाना है तो उसके लिए पैसा खर्च होगा, ना कि इसलिए कि हमें क्या खाना है आज। तो जीवन में ये अंतर होता है। काम हम भी वही करते दिखेंगे, वही खाना खाते हुए, वही खाना बनाते हुए, वही कपड़ा पहनते हुए, लेकिन अंतर क्या है? आप अपने लिए लाते हो, हम भगवान के लिए लाते हैं। बस भावना का अंतर होता है, कर्म वही होता है। तो हम पढ़ाई किए हैं किस लिए किए? इसलिए किए हैं ताकि सेवा कर सके। हाँ, इसलिए नहीं किया कि हमें बहुत पैसा मिल जाए। अरे पैसा तो क्या, जीवन में खाने को रोटी चाहिए जीने के लिए, मिल रही है ठाकुर जी के पास से। लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हुई हैं कि हमें ये करना वो करना, सेवा नहीं करेंगे। सेवा अपने माँ बाप तक की नहीं होती है, और तो छोड़ो। वो एक गिलास पानी मांग ले तो लगता है कि कहाँ से ये कब मरेंगे, परेशान करते रहते हैं। अरे सोचते हैं लोग,
और क्या, जब तक शरीर चलता है माँ बाप का तब तक तो बुरे नहीं लगते हैं वो, जब तक हमारे लिए कुछ करते हैं। जब वो कुछ करते नहीं है और परेशान करने लग जाते हैं ना, तब इंसान उनको झेल नहीं पाता, फिर कहता है जो जल्दी से भगवान उनको ऊपर उठा ले, वही अच्छा है उनके लिए। तो जब हमारी औलाद ऐसा सोचने लगती है तो फिर और का क्या भरोसा, हम क्या सेवा करेंगे किसी की है? हम माँ बाप के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कभी, जिन्होंने हमारे लिए जिंदगी लगा दी। तो इसीलिए जब भगवान होते हैं उनके बारे में हमें सेवा करनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति के लिए कर्म करना चाहिए। पढ़ाई करो भगवान की भक्ति के लिए, इसलिए नहीं कि हमें पैसा कमाना। हाँ, जो भी पैसा लाओ भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, ठीक है। और आगे और डीपली बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है। अभी शॉर्ट में बता दिया है, बस करना क्या है, आरती करते हैं भगवान की, ठीक है। काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। ध्रुव प्रभु गाइए, आरती गाइए। परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत विष्णु कृपा मूर्ति भक्ति सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत कृष्ण
भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, परम आचार्य हरदास ठाकुर की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी वृंद की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवादी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की, श्री श्री मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र द्वारिकापुरी धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समस्त भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, टाइगर प्रेमानंदे, glories to assemble devotees, Hare Krishna. All glories to assemble devotees, Hare Krishna. All glories to assemble devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, Jagat Guru Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम